दादी, आप तो मम्मी की माँ भी नहीं हो, फिर भी माँ आपका अपनी माँ की तरह ही ख्याल रखती है। फ़ोन पर माँ की घबराहट भरी आवाज़ सुन रश्मि भी घबरा गई। पापा घर में गिर गए। माँ बोली, मैं अस्पताल जा रही हूँ, तू वहीं आ जाना। रश्मि सुबह की रसोई की तैयारी कर रही थी। उसने अपनी बेटी काशवी से कहा, तुम रसोई देख लेना। अपने पति राकेश से साथ चलने को कहा तो वो बोला, अरे यार, ये अपनी प्रॉब्लम तुम देखो, मैं रोज़ रोज़ छुट्टी नहीं ले सकता। रश्मि को गुस्सा तो बहुत आया। मेरे मायके की तकलीफ प्रॉब्लम है और ससुराल में सबकी प्रॉब्लम दूर करना भी मेरी जिम्मेदारी है। पर अभी तो वो दिमाग ख़राब नहीं करना चाहती थी। उसने कहा, ठीक है, मैं खुद ही चली जाती हूँ। जाते हुए माँ जी से बोली, मैं जल्दी आ जाऊँगी, थोड़ा काशवी की मदद कर देना, और निकल गई। रश्मि के माता पिता इसी शहर में रहते थे, भाई भाभी दूसरे शहर में थे। रश्मि अपने ससुराल में सबका दिल से ख्याल रखती। उसकी माँ ने सिखाया था कि माँ तो माँ होती है, कभी उनका दिल नहीं दुखाना। वैसे भी तेरे ससुर नहीं हैं तो अपना दुख दर्द बच्चों से ही बांटेंगी। रश्मि भी इस बात का ध्यान रख रही थी। पिछले 15 सालों में उसने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया, पर माँ जी ने आज तक एक मौका नहीं छोड़ा उसे सुनाने का। मायके जाने के नाम पर तो उनका पारा हमेशा हाई हो जाता। शुरू शुरू में अपने बेटे राकेश को भी बहुत भड़काया कि इसको बोल, जब देखो मायके में ही लगी रहती है। पर रश्मि ने भी बोल दिया, मैं अपनी जिम्मेदारी दोनों जगह बराबर निभा रही हूँ। मैं अपने माता पिता को अकेला नहीं छोड़ सकती, उनके लिए भी मेरे फ़र्ज़ हैं। राकेश कुछ बोल नहीं पाया, पर वो कम ही जाता था। इस बात का रश्मि को बुरा लगता कि ये क्यों नहीं अपना समझते जैसे मैं समझती हूँ, पर वो ज़िंदगी में शांति चाहती थी, इसलिए कुछ बोलती नहीं। रश्मि हॉस्पिटल पहुँच गई। इधर माँ जी का बड़बड़ाना शुरू हो गया। जरा जरा सी बात पर फ़ोन आ जाता है। भाई तो दूसरे शहर में आराम से रह रहा है और इन्हें अपना घर छोड़कर दूसरों की जिम्मेदारी उठानी है। काशवी सुन रही थी। वो यही सोच रही थी कि लड़की शादी के बाद इतनी पराई हो जाती है कि उसके माँ पिता दूसरे हो जाते हैं। अब माँ नहीं नाना नानी का ख्याल रखेगी तो कौन रखेगा। उसने दादी से कहा, दादी, आप तो मम्मी की माँ भी नहीं हो, फिर भी माँ आपको अपनी माँ की तरह ही ख्याल रखती है। पापा तो नानी के यहाँ कितना कम जाते हैं। सोचो, जैसे आप माँ को नानी से दूर करना चाहती हो, वैसे माँ भी आपको आपके बेटे से दूर करे तो कैसा लगेगा। जैसे शादी के बाद बेटे का हक रहता है माँ पर, तो फिर बेटी का क्यों नहीं माना जाता। एक लड़की पर अपने घर की जिम्मेदारी होती है, पर मायका भी तो बेटी का घर होता है। कल को मेरे साथ भी ऐसा हो तो माँ पापा की कौन मदद करेगा। हम भी तो 2 बहनें ही हैं। तब तक राकेश भी आ गया। उसकी बातें सुनकर उसकी आंखें खुल गई। दादी भी बोली, सही कह रही है बिटिया, ये तो हमने सोचा ही नहीं। माता पिता को भूलना इतना आसान है क्या। और एक बहू तो बेटे को भी अलग कर देती है, पर जो निभा रही है हम उससे खुश नहीं होते। उन्होंने काशवी के सर पर हाथ फेरा और राकेश से कहा, जा बेटा, हॉस्पिटल में मदद कर, और बहू को बोलना अगर दिक्कत हो तो 1-2 दिन रुक जाए, यहाँ हम हैं। राकेश ने हाँ में सिर हिलाया। जब तक खुद पर बीतने का एहसास नहीं होता, तब तक इंसान सामने वाले की तकलीफ नहीं समझता। एक लड़की नए घर को अपना बना लेती है, लेकिन अपने रिश्ते तो नहीं भूल सकती, इसलिए उसकी भावना को भी समझें, इससे रिश्ते और मजबूत बनेंगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अगर कहानी पसंद आई तो अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।